ऊपर से लेकर नीचे के अधिकारी तक हर आदमी कर्मचारी का शोषण कर रहा है। इस 16,000 में मैं अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण कर लूंगा, कैसे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई करवा पाऊंगा, कैसे शादी कर पाऊंगा। 30 साल से। 30 साल से आप अब हम 5 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फील और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी में राजधानी दिल्ली के सिविक सेंटर के सामने। अगर मैंने पीछे अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिविक सेंटर नजर आएगा, जो कि एमसीडी का है, और उसके सामने ही हम यहाँ पर मौजूद। और तमाम लोग, अगर मेरे पीछे देखेंगे आप, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर सोइयों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर के। आपको बता दें कि ये कोई आम लोग नहीं है, ये है इस दिल्ली के वही कर्मचारी जिन्होंने अपनी मेहनत से दिल्ली को साफ रखने की जो एक मुहिम है वो लगातार चला रहे थे, साथ साथ में आज। लेकिन ऐसी क्या वजह आन पड़ी जिसकी वजह से आज उनको यहाँ पर प्रोटेस्ट करना पड़ा? आपको बता दें एमटीएस, पीएच और डीबीसी और एच ऐसी जो तमाम जो एजेंसियां हैं, उनके जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ मांगे हैं वो भी जानेंगे। इनसे बात करिए। भैया क्या नाम? मेरा नाम पवन सिंह है। क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से आज यहाँ बैठना पड़ गया? भैया हम इसलिए बैठे हैं, हड़ताल के लिए बैठे हैं कि आज तक हमारे साहब ने कुछ नहीं करा। मैं अपने फादर की जगह इस नौकरी पे लगा हूँ। 2014 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, डेथ केस का मैं हूँ, और ये बोला गया था कि पक्की नौकरी देंगे। 5 साल मुझे धक्के खिलाए। 2019 में मेरे ऑर्डर हुए, उसके दौरान मेरे घर में मेरी माता की भी डेथ हो गई, जिसमें 16,000 रुपये, कुछ नहीं 14,000 रुपये मैं लगाया था। कच्ची नौकरी थी जो पापा की पक्की नौकरी थी। घर की इतनी कंडीशन खराब होने के बाद भी मेरी मिसिस की खुद डेथ हो गई है। इस 16,000 में मैं अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण कर लूंगा, कैसे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई करवा पाऊंगा, कैसे शादी कर पाऊंगा। बहुत अत्याचार कर रखा है, नहीं हो पाता। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर काम? मुझे 5 साल हो गए पूरे। हाँ जी। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, वहाँ पर आपने गुहार लगाई अपनी पक्का करने के लिए? हाँ जी लगाई थी, किसी ने कुछ नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं करा। बहुत धक्के खाए हैं, बहुत ज्यादा भैया, बहुत धक्के खाए हैं। घर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि बहुत ज्यादा। इस टाइम छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी लड़कियां जवान होगी, शादी करनी है। इस 16,000 की नौकरी में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। घर के कैसे रोटी खाते हैं हमें पता होता है। 16,000 आते हैं, 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, पता नहीं कर्जा हो जाता है। कैसे कैसे लोगों को देने पड़ता है, दूध पानी दाल रोटी, नहीं हो पाता 16,000 में। तमाम एजेंसी के यहाँ पर लोग और भी कर्मचारी आए हुए हैं, क्या कुछ कार्य रहता है और क्या कुछ मांग है जिसको लेकर के? सर हमारा मांग ये है कि सेम वर्क सेम पे का जो सबको सैलरी है वो बढ़ा के पूरी दी जाए, जिससे हमारा पोल पार्सन बच्चों का सही चल जाए। बहुत ही परेशानी, सारे CFW भाई, डीबीसी भाई, हम सब MTS बना दिए गए हैं। हमें पूरे पैसे तो पूरे दिए जाए जिसमें हमारा परिवार चल जाए, हमें वो कुछ नहीं दिया जाता। हमारे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज्यादा। मेयर राजा इकबाल सिंह से बात करनी। अभी हमारे यूनियन ने बात करी, ऐसा हमें कुछ अभी तक नहीं मिला कोई जवाब। ऐसा हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमें कुछ, अब हम जब ही हटेंगे जब यहाँ से कुछ लेके जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है पहले सरकार दूसरी थी, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो मांग पूरी हो पाई? देखो हम कोशिश में इस बार लेके ही हम हटेंगे। अगर मर जाए यहाँ से हटेंगे नहीं, अब कुछ भी हो जाए अब नहीं हटना। मर तो वैसे गए हैं, 16,000 दे रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बच्चों का ना कुछ हो रहा है ना हमारा भविष्य। 16,000 में हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे भैया, कुछ भी नहीं। इन्होंने बहुत अत्याचार कर रखा है हमारे सरों ने, बहुत ज्यादा, कुछ नहीं हो सकता। देखिए, दिल्ली के अंदर तमाम ऐसी एजेंसीज हैं जो कि एमसीडी के उसमें काम करती हैं। साथ साथ में आपको बता दें कि मच्छर जैसे अगर डेंगू हो या मलेरिया हो, उनकी सहायता के लिए जो भी यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं दिल्ली के अंदर, वही कर्मचारी हैं जो यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। कितने जोखिम भरा काम है, उसके बावजूद भी आज सरकार चाहे बेशक दिल्ली के अंदर बदल गई, लेकिन हालात अब भी बदलने का नाम ले रहे। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक से है, मैं बागपत से आता हूँ। इतनी दूर से आ गए? हाँ जी, रोज आता हूँ, मैं डेली अप डाउन करता हूँ। लेकिन एमसीडी डिपार्टमेंट इतना खराब है, ऊपर से लेकर नीचे के अधिकारी तक हर आदमी कर्मचारी का शोषण कर रहा है। कुछ नहीं हो रहा। 16,000 तनख्वाह दे रहे, हम इनसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे, सेम पे सेम वर्क, जो कोर्ट ने भी हमारे लिए लागू कर दिया, लेकिन ये देने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं हमारा हक मिले, और नहीं तो अब की बात यहीं बैठे बैठे मर जाएंगे, पर उठेंगे नहीं यहाँ से। तो भरोसा है अब कोई सरकारों पर कि कर पाएगी हमारा काम, या फिर आपकी सुनवाई हो पाएगी? विश्वास है, कोशिश कर रहे हैं। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर होगा, जरूर करना पड़ेगा इनको। अच्छा, अंकुश नारंग यहाँ पर पहुंचे थे, अपोजिशन है, लीडर है वो यहाँ पर एमसीडी के अंदर, उनका क्या कुछ आश्वासन? उनके बारे में तो यूनियन वाले बताएंगे भैया, हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, कैसे गुजारा कर पा रहे हैं 16? भाई गुजारा कुछ नहीं हो रहा। 16,000 रुपये तनख्वाह आवे, आज तो ही कर्जे वालों पे चले जा। नहीं
बल्कि एक्स्ट्रा कर्जा हो जा हमारे पे, वो भी कर्जा हमारे मतलब 5,000 एक्स्ट्रा कर्जा हुआ, 5-5 करके ऐसे ही इतना कर्जा बढ़ता जा रहा, इतना वजन है सिर पे, बच्चों का गुजारा बिल्कुल नहीं हो पा रहा। बहुत भाई से मांगने पड़ते हैं कि 2,000 दे दो, 3,000 दे दो, जब घर का खर्चा चलाते हैं। 16 कहाँ से आए? मैं तो साउथ दिल्ली से आया हूँ, हौस खास से आया हूँ। हाँ जी, तो आप पोस्टेड भी वहीं पर ही? हाँ जी, लाजपत नगर में। हाँ जी, पोश एरिया है काफी, वहाँ पर भी दिक्कतें होती है डेंगू मलेरिया की केस ज्यादा? हाँ जी, सारी जगह दिक्कत है सर, क्योंकि बीमारी है, सारी जगह हमें जाना पड़ता है, ऊपर तक फोकिंग करनी पड़ती है, दवाई करनी पड़ती है, फिर हम छत भी टंके चेक करते हैं, कूलर चेक करते हैं, टायरों में चेक करते हैं, हर जाके जागरूक करते हैं लोगों को, तो बहुत दिक्कतें होती है मुझे। हाँ जी, ठीक है, क्या नाम हुआ सर? मैं रघुवीर सिंह सर, कहाँ से आए? रजौरी गार्डन से आए हैं। हाँ जी, आप कौन सी एजेंसी? डीबीसी हैं सर। 30 साल से हम सर काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट सर? 30 साल से। 30 साल से आप हाँ काम कर रहे हैं। अब हम 5 साल बाद में रिटायर हो जाएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया। हमारे बच्चे शादी लायक हो गए हैं, उनकी शादी के लिए भी हमें पैसा चाहिए, बच्चों की फीस भी भरनी होती है, उनके लिए भी पैसा चाहिए, लेकिन डिपार्टमेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं कर। हम बहुत मजबूर हैं सर, काम तो कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं दे रहा। आज तक हमें डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा नहीं दिया जिससे कि हम बच्चों का अपना भविष्य सुधार सकें। तो हम तो सर 30 साल हो गए हैं, सरकारें बदली, तमाम सरकारें बदली, पहले आम आदमी पार्टी की थी, अब भारतीय जनता पार्टी की है, कुछ बदलाव देखने को मिला? लगता है कि अब आपकी जो मांगे हैं उस पर कार्रवाई करेगी सर? देखिए सर, हम उसी सरकार को अच्छा मानेंगे जो हमारी मांगें पूरी कर रही है। हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हो पा रही है, ना हमें परमानेंट किया जा रहा है, ना हमारे बच्चों के लिए कुछ किया जा रहा है। अगर हमारे साथ में कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए भी मतलब डिपार्टमेंट कोई हमें सहायता नहीं दे रहा। हम छत पे जाते हैं, टंकियाँ चेक करते हैं, ऊपर तक जाते हैं, कई कर्मचारी हमारे घायल हो गए हैं, ऊपर से गिर भी गए हैं, उनको हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, लेकिन डिपार्टमेंट हमें कुछ भी नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा। आश्वासन रह गया है या फिर बिल्कुल ही हार मान? आश्वासन सर, यही आश्वासन के ऊपर अधिकारियों ने मीटिंग करी, लेकिन उन्होंने भी मतलब नकार दिया है। उसके बाद में हमें मजबूर होकर के यहाँ हड़ताल पे बैठना पड़ा। हड़ताल से हम जब ही उठेंगे सर जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगे, नहीं तो हम यहीं मर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोग थे जिनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इसी तरीके से हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ये वही कर्मचारी हैं जो दिल्ली के अंदर जगह जगह पर फॉगिंग करते हैं, डेंगू मलेरिया जैसे जो जहरीले जो मच्छर हैं उनके बचाव के लिए दिल्ली वालों को बचाते हैं, लेकिन आज ये अपनी ही मांगों को लेकर के यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन जरूर बता। देखते रहिए न्यूज़ विद, बहुत बहुत धन्यवाद।